पढ़िए। पढ़िए शीघ्र। अलाबु बीड़ा निर्घोषो दंतमूल स्वरानुना अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं भ्रो शशसेश्च। नित्यम नो, ह और न है ये, ठीक है। ह के ह न है ना। नित्यन हो जी सह से द, ठीक है। जी। क्या कह रहे हैं? अलाबु बीणा निर्घोषौ। अलाबु बीणा मतलब, अलाबु जानते हैं? लौकी को कहते हैं। हाँ, अलाबु की वीणा, उस लौकी की वीणा बनती जी। है ना। क्या बनती है? वीणा, वीणा। है ना। वो देखा हुआ, वो जो हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग जब नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे देखते थे हम लोग, फिर वो सांप वाप पकड़ के लेके आते थे, जो सफेद टाइप के लोग होते थे, वो उसको जी बजा के एक अलग ही साउंड निकालते थे उसमें से, बड़ा अच्छा लगता था वो, लौक। है ना। तो उसको बोलते हैं अलाबु वीणा, है ना। जी क्या कह रहे हैं आगे? अलाबु वीणा निर्घोषः, है ना। दंत मूल्य जी स्वरानुगः, है ना। अनुस्वारस्तु, अनुस्वारः तु न हो, है ना। क स जी श से शुद्ध कर्तव्यः, अर्थात जो आपका ये तुम्बी वीणा वाला जो वीणा होती है तुम्बी की, है ना, जैसा उसका स्वर आता है, जैसी उसकी ध्वनि आती है ना, उसी प्रकार से दंत मूल्य, दंत के मूल में, है ना, दंत मूल में उत्पन्न होने वाले जो स्वर होते हैं, है ना, स्वर वर्ण होते हैं, जी है ना, जी उसी, और अनुस्वार नकार, अनुस्वार वर्ण नकार के बाद में, है, जी हकार हो अथवा शकार त्रय हो, है ना, इसी जी प्रकार का उच्चारण, जैसा उस अलाबु वीणा से उच्चारण ध्वनि आती है, उसी प्रकार का उच्चारण आपको भी करना चाहिए। वो अनुस्वार के बाद में हा हो, शकार त्रय हो, कोई भी वर्ण हो तो न हो, ऐसा उच्चारण हम लोग करते हैं वेद में जब बोलते हैं मंत्र को, तो है ना। जी। सारे न हो, अनुस्वार आएंगे न ना। हो। हाँ, नकार, हाँ जी, अनुस्वारस्तु कर्तव्य, अनुस्वार वर्ण से पढ़ना है, यदि ऐसा हो तो, ठीक है। जी न का उच्चारण मिलता है, न का उच्चारण मिलता है, इसीलिए बात दिया है, ठीक। जी जी और क्या कहा है? दंत मूल्य, तो दंत स्थान से उत्पन्न कौन है? तवर्ग है ना, तवर्ग में जी। मृदुल सारा दंत, तो न ही आता है, इसीलिए ना को ही लिया है यहाँ पर, ठीक है। जी तो उनका उच्चारण किसके सदृश करना चाहिए? अलाव वीणा के सदृश करना चाहिए। जिस प्रकार से अलाव वीणा का निर्घोष होता है, वैसे ही अनुस्वार नकार से दंत मूल रूपी जो अनुस्वार होगा, है ना, कैसा अनुस्वार भैया? दंत मूल रूपी जो अनुस्वार होगा, उसका उच्चारण भी इसी प्रकार करना चाहिए, यदि ह पर में हो या अथवा सकारत्र पर में हो तो उस अनुस्वार से, ठीक है। जी। क्लियर हुआ सबको? जी क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहे हैं भैया? आगे पढ़िए। अनुस्वारे विवृत्या विवृत्यां तु विरामे च अक्षरद्वये द्वैर ओष्ठौ तु विगृह्यात् यत्र औकारवकारयोः। हो, है ना। जी अनुस्वार होने पर, वृत्ति होने पर, विराम होने पर, अथवा च अक्षर, अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर होने पर, संयुक्त अक्षर। है ना, संयुक्त अक्षर होने पर, जी ठीक है। कैसे उच्चारण करना चाहिए भैया उसका? औकार वकार यो हो, है ना, जी ओकार और वकार के सदृश उच्चारण उनका करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम ओकार और जी वकार का उच्चारण करते हैं, है ना। जी दुरोष्ठवतु विगृह्णात्, उसके उच्चारण में क्या करना चाहिए भैया? अपने ओष्ठ को 2 बार
है ना। जी व व देखिए, 2 बार वाह लगते हैं ओस और 2 बार हटते हैं, है ना। द्विवारम, जी वही दो होता है बार द्विवारम, नहीं आता था विभाजित, 2 बार उनका विभाजित मिलाओ और करना फिर अलग हटाओ, है ना। जी कुछ खास है नहीं इसमें। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है इसमें। कह रहे हैं वर्णों का उच्चारण कितनी सरलता से करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, व्याघ्री यथा हरे पुत्रान। व्याघ्री जो होती है ना, जैसे अपनों को अपने जो बच्चे होते हैं, व्याघ्री से आप साधारण उदाहरण के लिए बिल्ली को भी ले सकते हैं, वो भी उसी प्रजाति में आती जी है ना, इसी प्रजाति में आती है। तो जिस प्रकार से अपने पुत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, अपने मुख में दबा लेती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है ना। तो उस जी प्राभ्याम दांतों के द्वारा न तो पीड़ ये, ना तो उनको कोई कष्ट पहुंचाती है ना, जी जी है ना, और ना ही उनको गिरने का भय होता है। मतलब इतना नॉर्मली पकड़ती है उसको, उतना अच्छे से पकड़ती है उन बच्चों को अपने मुंह से, कि ना तो उनको कोई चोट लगती है, और इतना शिथिल नहीं पकड़ती कि वो गिर जाए, गिरते भी नहीं और ना उनको जी चोट लगती है, इतना कष्ट भी नहीं पकड़ती है। तो वैसे ही हम लोगों को तदवद वर्णान प्रयोजित, है ना, वैसे ही वर्णों का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। गीता पतन भेदाभ्याम ये ऊपर वाले का है ना। व्याघ्री जी यथा हरे पुत्रान दवस्ताभ्याम न च पीड़येत गीता पतन भेदाभ्याम, है ना। न तो गिरने का डर रहता है उसको, और ना ही चोट लगने का भय रहता है। ठीक है, जी नीचे स्पष्ट लिख दिया है, पतन भेदाभ्याम गीता व्याघ्री यथा दंष्टाभ्याम पुत्रान हरेत। जिस प्रकार से व्याघ्री जो है अपने दांतों से पकड़ के पुत्रों को ले जाती है ना, न च जी पीड़येत उनको कोई भी पीड़ा भी नहीं पहुंचाती, ना ही वो गिरते हैं। तद्वत वर्णान प्रयोजित प्रयोजयेत, उसी प्रकार से वर्णों का भी प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। ठीक जी है ना। रंग वर्ण का प्रयोग बता रहे हैं। यथा सौराष्ट्र का नारी चक्रम इत्यभिभाषते। देखिए चक्र शब्द है ना, जी चक्र हम लोग चक्र ऐसा बोलते हैं, चक्र, है ना, चक्र ऐसा जी उच्चारण करते हैं। अनुनासिक कहीं सुनाई नहीं दे रहा है हमारे में, लेकिन जो सौराष्ट्र की नहीं नारियां होती हैं, है ना, जो सौराष्ट्र की नारियां होती हैं, वो लोग चक्र को चक्रऊ ऐसा बोलती है ना। कैसा बोलती हैं, तकरण चक्रम ऐसा नहीं बोलती कर है ना। हम लोग जी कैसा बोलते हैं इसको, निरनुनासिक बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, निरनुनासिक, अनुनासिक है ना, और वो लोग इसको अनुनासिक करके बोलते हैं, है ना। जी इस प्रकार से सौराष्ट्र की नारियां तक्र शब्द को जो निरनुनासिक है उसको अनुनासिक करके बोलती हैं, है ना। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रम इत्यभिभाषते एवं रंगा प्रयोक्तव्या, उसी प्रकार से रंग वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। किस वर्ण का भैया, रंग वर्ण का प्रयोग करना रंग चाहिए। वर्ण कैसे, हाँ, खे अराम इति खेद एवं खेदयः। शब्द क्या था, खे अराम, खे अरा ऐसा था, है ना। जी निरनुनासिक था, लेकिन बताया उन्होंने कि इस हे अराव का उच्चारण कैसे करना है। जैसे सौराष्ट्र का नारी तक्र का तक्र ऐसा बोलती है, तो हे अराव ऐसा बोलेंगे ना। जी ये सभी वेद के विषय हैं, सब वेद के स्थल हैं। आप लोग वेद थोड़ा सा पढ़े होते तो अच्छे से समझ में आता है इसे, समझाने में भी इंटरेस्ट आता है। आगे क्या कह रहे हैं, रंग वर्णम प्रयुर नहीं पढ़ते प्रयुंजीरन, रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो कृते पूर्वम अक्षरम। हम कह रहे नंग, ये रंग वर्ण का प्रयोजन बता रहे, कैसे प्रयोग उसका करना है, उसके प्रयोग की प्रक्रिया बतला रहे हैं। क्या करें, रंग वर्णम प्रयुंजीरन, है ना। रंग वर्ण का जी ऐसे उच्चारण करना चाहिए, रंग वर्ण का इस प्रकार से उच्चारण करिए कि नो ग्रसे पूर्वम अक्षरम, वह पूर्व अक्षर का को ग्रस्त ना करे, पूर्व अक्षर को ग्रसित न करे। ठीक है, दीर्घ स्वरम प्रयुंजीयात पश्चान्नासिक्यमाचरेत्। आगे क्या बोले, पहली पंक्ति समझ में आई। जी
और जी उसके बाद क्या करें, दीर्घ स्वरम प्रेम जी याद, उसके बाद में दीर्घ स्वर का उच्चारण करें, पश्चात नासिक्यम आचरे, उसके बाद अनुनासिक का उच्चारण करें। जैसे मान लीजिए क्या था आपका, हे राम, ये था ना, तो रंग वर्ण का जी ऐसे उच्चारण करना चाहिए कि ना तो उससे उसके द्वारा पूर्व अक्षर को कोई हानि हो, है ना। उसके बाद में दीर्घ स्वर का उच्चारण करें, हरा, है ना। उसके बाद पश्चात नासिक्यम आचरे, जो आपने अनुनासिक बनाया है उसको, उस दीर्घ के बाद में अनुनासिक उसको बोलना है। ठीक है, तो खे आराम, सुनाई दे रहा है, खे आराम, दीर्घ का उच्चारण हो रहा है मेरे में, अ का अलग उच्चारण हो रहा है, आ को ग्रसित नहीं किया उसमें, राम, है ना। और रा में दीर्घ का उच्चारण भी सुनाई दे रहा है, और उसके बाद में अनुनासिक उच्चारण सुनाई दे रहा है। तीनों अलग अलग सुनाई दे रहे हैं ना, जी है ना। ऐसे ही आगे बता दिया, देवाम आसादयादिह, है ना। पूर्व अक्षर को ग्रसित नहीं किया उसने, है ना। उसके बाद में दीर्घ, वाम, वाम आसा, द्विमात्रिक है तो दीर्घ तक देर तक बोलेंगे थोड़ा सा, देवाम आसा दयादिह, वाम, दीर्घ भी सुनाई दे रहा है, दीर्घ स्वरम प्रयोग दिया, पश्चात नासिक, तो उसके बाद वाम, सुनाई दे रहा है ना नासिक, अनुनासिक वर्ण, जी पश्चात नासिक जी क्या जी मात्रे, उसके बाद ना नासिक का उच्चारण करना चाहिए, है ना। इसको बताने का उद्देश्य ये, इसमें से कोई मतलब नहीं है। वहाँ ये श्लोक यदि आपके सामने रख दिया जाए, रंग को गायब कर दिया जाए, तो बोले किस वर्ण के उच्चारण के विषय में यह श्लोक कहा गया है, ऐसा प्रश्न यदि आए तो आप लोग कर सकेंगे ना। जी चलिए, शुक्रिया करते हैं। आगे क्या है, हृदय चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथा धंज रंगस्तयो तो मात्रिका, है ना, द्विमात्रता। रंग कितने मात्रा का होता है भैया, रंग वर्ण दो दो मात्रा मात्रा का। का होता है, द्विमात्रिक होता है। रंग वर्ण कितनी मात्रा का होता है, दो मात्रा का। दो मात्राएं होती है ना। ऐसा नहीं है दो मात्राएं होंगी ऐ या औ की, उसकी एक काल है उसका, मात्रा मतलब काल, उच्चारण काल काल, काल। तो द्विमात्रिक होता है ना, रंग वर्ण द्विमात्रिक होता है। उसमें विभाजन कर रहे हैं कैसे कैसे उसका उच्चारण किया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, एक मात्रा कहाँ से उच्चारित होगी भैया, हृदय, एक मात्रा सु हृदय, हृदय से। है ना। अर्ध, अर्ध मात्रा कहाँ से, मूर्धनी, अर्ध मूर्धा मात्रा से। से मूर्धनी। ठीक है, नासिकायाम जी तथा भंच, पुनः नासिका से आधी मात्रा उच्चरित होगी। इस प्रकार से दो मात्रा का हो गया, एक मात्रा हृदय से, ठीक है, उदय से, और आधी मात्रा मूर्धा से, और आगे आधी मात्रा मात्रा नासिका से। नासिका से। द्विमात्रक हो गया ना। जी 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 क्लियर सबको, जी जी उसका उच्चारण करके देखिएगा, अपने आप पता पड़ जाएगा, आराम, देवाम, उच्चारण करके देखिएगा, देवाम। एक आपको एक मतलब ज्यादा जोर लगेगा वो हृदय पे लगेगा, अंदर से आवाज आएगी, है ना। उसके बाद में फिर सिर से लगेगा आधा, और कुछ नासिका से निकलती है आवाज, ठीक है, नासिका उन समय, ठीक है। जी बहुत साइंटिफिक तरीके से विभाजन किया है इसका। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, इसको ये बता दिया उन्होंने, क्योंकि कितने साइंटिफिक लोग थे, ये लोग एक ही चीज को मेजर करते थे, मतलब एकदम मापते थे चीज को, एक ही चीज को। आगे क्या कह रहे हैं, हृदयादुत्तरे तिष्ठन् कांसेन समनुस्मरन् मार्दवम् द्विमात्रं च जघन्वा उन्निदर्शनम् जघन्वाम्, है ना। क्या है, जी जी रंग वर्ण है जघन्वाम, है ना, रंग वर्ण है, उसी के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, हृदयात उत्करे तिष्ठन्, हृदयात हृदय से उठता हुआ, हृदय का क्या होता है भैया, हृदय से मूर्धा की तरफ चलता है ना ये आपका, जी। मूर्धा पहले आती है ना हृदय। यदि हम लोग सुबह पढ़ रहे थे, जो हृदय वर्णोच्चारण हृदय। की प्रक्रिया है, वर्णोच्चारण की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है,
पहले हृदय आता है। हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि और आत्मा एक जगह एकत्रित होती है ना। फिर वो जी मनोयुक्ते विवक्षया, मन को युक्त करती है, जो हमारी कहने वाली जो प्रक्रिया है, हम जिसको कहना चाहते हैं, हमारी उसमें वृत्ति होती है मन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर जो हमारी मन है वो किसको प्रेरित करता है, जठराग्नि को प्रेरित करता है। जठराग्नि क्या करती है, मारुत को प्रेरित करती है। वायु को प्रेरित करती है ना। तो वही बता रहे हैं। अब जी हृदय है, हृदय के बाद में ये मूर्धा है आपकी, और यह नासिका है। तो क्या होगा, पहले वर्ण कहाँ से उत्पन्न होगा, वायु कहाँ से चलेगा, हृदय से चलेगा। तो वही कह रहे हैं, हृदयात् उत्करे तिष्ठन, है ना। हृदय से उत्पन्न होता हुआ कहाँ तिष्ठन, तो उत्करे तिष्ठन मूर्धा, उत्कर्ण मतलब मूर्धा, है ना। मूर्धा। मूर्धा में जाकर के रखता है, हृदय से उत्पन्न होता है, कहाँ जाकर रखता है भैया, ऊर्ध्व प्रदेश अर्थात मूर्धा में। मूर्धा में आपके, है ना। और क्या कह रहे हैं, कांस्येन समानुस्वरन, जब आप इसका उच्चारण करेंगे जघन्वाम, तो देखिए कोई कांसे का बर्तन लीजिए, उसमें जब आप लोग कोई साउंड करेंगे ना, टक से, ऐसे चम्मच या किसी चीज के द्वारा, तो एकदम ऐसी जो आपके रंग वर्ण की जैसी आवाज आएगी, जी है ना। तो वही कह रहे हैं, कांस्येन समानुस्वरन, इस प्रकार कांस से पात्र की ध्वनि होती है ना। कांस्येन मतलब काम पात्रेण, है ना। जी कांस्य पात्र के जैसी ध्वनि होगी उसमें उत्पन्न, है ना। उसके जैसा ये ध्वनि करता है। वही कह रहे हैं, मार्दवम द्विमात्रंच जघन्वाम ऊन दर्शनम, उसका उदाहरण देते हुए कह दिया, है ना, मार्दवम च, जी। है ना, द्विमात्रम च। उसी प्रकार से जो आपका द्विमात्रिक रंग वर्ण है, कौन है भैया, जघन्वाम। और वह कैसी होती है, मार्दवम, है ना, वह मृदु होती है सुनने में। कैसी होती है ना, मृदु मृदु होती होती है। है और द्विमात्रिक होती है। द्विमात्रिकम तो एक मात्रो भवेद, ह्रस्व द्विमात्रो जी दीर्घ दीर्घ उच्यते, है ना। तो जी द्विमात्रिक होती है जी मतलब दीर्घ होती है, मृदु होती है और दीर्घ होती है दीर्घ सुनने में, होती है। है ना। उसका उदाहरण क्या दिया, जघन्नवाम ऊन दर्शनम, जघन्नवाम के जैसे, है ना, जी इसका निदर्शन किया जाता है। ठीक है, जी आगे। मध्ये तु कम्पेत कम्प कम्पमुभौ पाशर्वौ समौ भवेत् तरङ्ग कम्पयेत् कम्पं रतिवेति निदर्। देखिए अब ये तो अभी तक रंग वर्ण का उच्चारण था, है ना। अब ये किसका बता रहे हैं, कंपस स्वर का उच्चारण बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं, कंपस स्वर का। ठीक है, क्या जी कह रहे हैं, मध्य तो कंपयेत कंपम, है ना। कंपस स्वर का उच्चारण किसके द्वारा किया जाना चाहिए भैया, मध्य कंपयुक्त होना चाहिए। कंप कह रहे हैं, कंपयुक्त उच्चारणम कंपये कंपम उभौ, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वरित स्वरम त्रिधा विभज्य, स्वरित स्वर को तीन प्रकार से बांटा। मध्य कंपम नाम स्वर भक्ति कंपयेत, है ना। एक मध्य स्वर है, कैसा है, मध्य कंप है। ठीक है, उसका जी उच्चारण कैसा होना चाहिए, कंपस स्वर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए उसका उच्चारण, कंपयुक्त होना चाहिए, है ना। हम्म और कैसा होता है, उभौ पार्श्वौ समौ भवेत्, अर्थात उभौ पार्श्वौ मतलब उसका आदि भी और अंत भी एक समान होता है। अर्थात आदि ह्रस्व है तो अंत्य भी ह्रस्व होगा। ठीक है, आगे सरंगम कंपयेत कंपम, है ना। रथीवेति निदर्शनम, देखिए रथीव शब्द है आपका, कैसा है, रथीव, दोनों में कंप है ना, आगे भी और पीछे भी दोनों सदृश है ना एक दूसरे के, जी जी है ना। दोनों जगह हम्म समान स्थिति है ना। वही कह रहे जी हैं, सरंगम कंपयेत कंपम, उसी प्रकार से सरंगम यानी रंग वर्ण के साथ में आपको कंप का भी उच्चारण करना चाहिए, सदृश उसके जैसे ही। आगे क्या कह रहे हैं भैया,
एवं वर्णा प्रयोक्तव्या नाव्यक्ता न च पीड़िताः। इस प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग, उच्चारण, प्रयोग मतलब उच्चारण, उच्चारण। है ना। एवं वर्णा जी। प्रयोक्तव्या, ऐसा इस प्रकार से, इस रीति से, इस प्रकार से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। न व्यक्ता न च पीड़िताः, न तो उनको अव्यक्त तरीके से करे और न ही पीड़ित करके करे, है ना। जी। अव्यक्त मतलब अस्पष्ट, है ना। कैसे हो, ना तो वह अस्पष्ट हो, और कैसे न कैसे हो, न पीड़ित करने वाले हैं। पीड़िता, है ना। ना पीड़ित होगा, जी। पीड़ित मतलब शीघ्र नहीं बोलना है, आराम से बोलना है, वो सब आगे बताएंगे भी, है ना। जी। हम्म, ठीक है। यानी अच्छी तरह सुनाई दे। उससे लाभ क्या होगा, तो कहने सम्यक वर्ण प्रयोगे ना, अच्छी तरह वर्ण प्रयोग करने वाला, है ना, वह कहाँ जाता है भैया, ब्रह्म। ब्रह्मलोके वही होते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसको होती है ना। हम लोग उसमें पढ़े हैं, जी। साधु शब्द का फल क्या है, साधु शब्द प्रयोग का, ये जी। साधु में साधु वाक्य शब्द होते हैं, साधु शब्द के प्रयोग का फल क्या है ना। हाँ, पढ़े थे। जी। आगे बता रहे हैं, गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठकाः अनर्थज्योल्पकंठस्वसरे ते पाठकाः। ये 6 पाठक कैसे होते हैं भैया, अधम होते हैं। कैसे होते हैं अधम 6 पाठक पाठक ये, होते हैं। अधम पाठकों के गुण है। अधम। कौन से, गीति, शीघ्री, शिरा कंपी, है ना, लिखित पाठक, जी। लिखित, है ना, पाठकः, अनर्थज्ञः और अल्पकंठः। अल्पकंठा। ठीक है। गीति मतलब गा गा के पढ़ने वाला, गाकर जी। पढ़ने वाला, है ना? ये सभी वेद के लिए बताया गया है ना। गाकर पढ़ने वाला, जी। शीघ्र मतलब शीघ्र शीघ्र, जल्दी जल्दी पढ़ने वाला, है ना, जी। जल्दी पढ़ने वाला। सिरहा कंपी मतलब हिल हिल के पढ़ते हैं ना, सिर हिला हिला के, बहुत लोगों को देखा वो बैठे बैठे हिलते रहते, पढ़ते रहते हैं वो, बहुत है लोग ना। पढ़ते हैं वैसे। हाँ, ये 90, मैं कह रहा हूँ 95 लोगों को ये दिक्कत होती है, 95% लोगों को हिल हिल के पढ़ने वाले देखा उससे है। मैं भी ऐसी हूँ सिर उससे हिला के ज्यादा भी हो सकते हैं। हो जाता है। आपको पता है कुरान का ये नियम है, हाँ हमारे हाँ, यहाँ कहीं भी नहीं, वो लोग हमारे पढ़ते हैं। यहाँ अधम पाठक बताया गया है। कुरान का ये नियम है कि आपको हिल हिल के ही पढ़ना है। अभी सोच लीजिए, आप वेद इत्यादि पढ़ रहे हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जब भी हिल हिल के पढ़े तो ध्यान कर वो लीजिएगा एक बार कि कुरान पढ़ रहे हैं आप। वो लोग तो काफी ठीक तेज है। गति से पढ़ते हैं, हिल हिल के। और बिल्कुल बिल्कुल उल्टा करते हैं हमारे, है ना। हाँ। मैंने सुना है हमारे ये। इधर तो उल्टा होता है। लिखित पाठकाः, और क्या है भैया, जैसा लिखा है वैसा पढ़ते जा रहे हैं, है ना। उसको क्या करना चाहिए, संदेह जी। विच्छेद करके अर्थ को जानते हुए पढ़ना चाहिए। अनर्थज्ञ, अर्थ को न जानने वाला, पढ़ लिया अर्थ मालूम नहीं है ना। अल्पकंठस्थ, अल्पकंठा मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीनों पूरा प्रकार से उच्चारण न बोलना आना करने चाहिए, वाला। है ना। जी। सप्तम स्वर तक जाना चाहिए, है ना, सप्तम स्वर तक जाना जी। चाहिए, जी। प्रथम स्वर से सप्तम स्वर तक जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी बताया जाएगा तीनों कालों में, प्रातः सवन में, है, मध्याह्न सवन में, सायं सवन में, किस प्रकार से उच्चारण करना होता है। जी। ठीक है। प्रातः सवन में कैसे, मध्याह्न में कैसे, किसके जैसे, सायं सवन में कैसे, सब अलग अलग बताया जाएगा हमारे यहाँ। समझ में आ गया श्लोक का अर्थ। जी, आ गया। चलिए। अल्पकंठ से क्या नहीं। जी, कुछ कह रहा है कोई। सर अल्पकंठ से क्या मतलब, क्या समझेंगे? अल्पकंठ मतलब देखा होगा बहुत लोगों का गला दबा हुआ होता है ना। अब वेद पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए, वो एकदम स्वतंत्र सिंह के जैसे बोलने वाला होना चाहिए, सिंह गर्जन करने वाला एकदम। क्योंकि आपको प्रातः में कैसे बोलना है, हृदय से बोलना है ना, किसके जैसे, चाशस के जैसे, है ना। मध्याह्न में जी। कैसे बोलना है, सायंकाल में कैसे, ऐसे करके अलग अलग तरीके बताए हैं हमारे यहाँ। प्रातः में हृदय से, उसके बाद कंठ से, फिर मूर्धा से, सप्तम स्वर से एकदम सायंकाल को पाठ, तीनों काल अलग अलग बताए जी। गए। और जो अल्पकंठा होगा थोड़ा मतलब बिल्कुल मरियल टाइप बोलने वाला होगा, बहुत लोग होता है मरे मरे बोलते हैं एकदम, ऐसा लगता है जैसे अभी प्राण निकल ही जाए उनका, थोड़ा तेज बोल रहे जी। हैं। चलिए।
आगे क्या कह रहे हैं, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, ये देखिए उत्तम पाठक के गुण बता दिए, अच्छा बोलने वाले के, है ना। जी। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थन च समर्थन सदैव ये पाठक आगे, हाँ, है ना। क्या भैया, माधुर्य, है ना, मधुरता बोलने में, अच्छे एकदम अच्छी तरह से बोलना वरना को, है ना। और जी। अक्षर व्यक्ति ही, दूसरा क्या बताया, अक्षर अक्षर व्यक्ति व्यक्ति। अर्थात एक एक वर्ण को स्पष्ट करके बोलना, है ना, स्पष्ट सुनाई दे, है ना। बहुत लोगों का पता ही नहीं चलता है, जी पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ जाते हैं, इतना गंदा बोलते हैं कि मतलब बस, यदि साक्षात वो पुस्तक का यदि बस चले वो निकल के बाहर आए तो उनको पीटी दे पकड़ के, जी। है ना। तो अक्षर वृत्ति होनी चाहिए, और क्या है, पदच्छेद, और एक एक पद का विच्छेद करके पढ़ना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए भैया, पदों का विभाजन करके पढ़ना चाहिए, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, सुस्वर, और अच्छे स्वर में पढ़ना चाहिए, मधुर स्वर होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, है ना, मधुर स्वर में पढ़ना चाहिए। धैर्यम, और क्या कहे, धैर्य से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं भागना है कहीं पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, धैर्य से पढ़ना चाहिए। और लय समर्थन, एक लय में होना चाहिए पाठ, पता चला आगे थोड़ा धीरे फिर तेज, फिर धीरे फिर तेज, ऐसा नहीं, एक लय में पाठ होना चाहिए, है ना। ये छह किसके गुण बताए भैया, अच्छे पाठकों के ये गुण है, ठीक है। ठीक है, जी। आवाज आ रही है मेरी, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, उत्तम पाठक अधम पाठक के गुण आ भी जाते हैं मिलाने के लिए या पूछने के लिए, है ना, हम्म जैसे ये पूछा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, संकेतम भीत मुग्ध, आवाज आ रही है सबको मेरी, जी आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं, संकेतम भीत बुद्घुष्ट भीतम उद्घुष्टम, भीतम उद्घुष्टम अव्यक्तम अनुनासिकम काकस्वरम से रसिगतम तथा स्थान विवर्जितम, है। आगे, उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गद्गदितम प्रगीतम निष्पीडितम ग्रस्तपदाक्षरम च वदे नवीनम न तो सानुस्वारस्यम, है ना। वर्णों का किस प्रकार से हम लोग को देखिए, जब वर्ण उच्चारण करते हैं तो क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास में, है ना, कोई शंका नहीं होनी चाहिए, है ना। कहाँ गया? शंकितम, शंका से युक्त नहीं होना चाहिए, और न भीतम, भय से युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। उद्घष्टम, है ना, और उच्च स्वर से युक्त, ठीक है। अस्पष्टम, और कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अनुनासिक, मतलब अपनी तरफ से अनुनासिक नहीं जोड़ना है उसमें, है ना, अनुनासिक होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, काकस स्वरम, जैसे कर्कश बोली में कौवा बोलता है ना, जी। है ना। एक कविता है ना छोटे बच्चों की, एनसीईआरटी में शायद आती है, कौवा काला कोयल काली कोयल की पर बात निराली, आती है ना। तो दोनों ही काले होते हैं, जी। लेकिन कौवा जब बोलता है तो सभी उसको कंकड़ पत्थर मार के भगाते हैं ना, जी। कि सुबह सुबह आप कोयल बैठी हो तो कोयल को कोई नहीं भगाता। जी। बोले कितना मीठा गा रही है गाने, तो सुबह सुबह आ गई वाह, अफवाह सुबह सुबह आ जाए तो भगा देते हैं उसको। तो कर का स्वर नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आगे, सिर से गम, है ना, और कैसा नहीं होना चाहिए, आवाज आ रही है मेरी, जी आ रही है। जी आ रही है। हाँ, स्वर का स्वर से युक्त नहीं होना चाहिए, है ना। और कैसा होना चाहिए, सिर से गम नहीं होना चाहिए, स्थान विवर्जित नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे विशेषण दिए इन्होंने कि वर्ण ये ऐसा लास्ट वाला है,
वाले का अर्थ तो बता अरे दीजिए। स्थान विवर्जित मतलब जैसे मान लीजिए दंत स्थान है किसी का, का स्थान दंत है, आप उसको बोल दीजिए किसी जगह सा है, सा में ले लीजिए, सकारत रहे हैं आपके ना, एक तालु स्थानीय है, एक दंत स्थानीय है, मूर्धा स्थानीय है, तो उसको मूर्धा से बोल दो, उसको तालु से बोल दो, अदल बदल कर लो सबकी है। जी। तो स्थान विवर्जित होना कैसा होना चाहिए भैया? स्थान स्थान विवर्जित। भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। स्थान विवर्जित मतलब स्थान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए आपका स्वर, वर्ण, है ना। जी। आगे क्या क्या बोले, उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम, उपांशु नहीं होना चाहिए, त्वरित नहीं होना चाहिए, विलंबित नहीं होना चाहिए, अभी बोल रहे हैं फिर बोलेंगे, गदगदित नहीं होना चाहिए, गदगद जिह्वा से, जैसे रोते रोते बोलते हैं ना, गदगद वाणी जी। में, जी। वैसा नहीं होना चाहिए, प्रगीत नहीं होना चाहिए, है ना, जी। गाया हुआ नहीं होना चाहिए, निष्पीड़ित नहीं होना चाहिए, है ना, और ग्रस्त पदाक्षर यानी पूर्व अक्षर का ग्रस्त इत्यादि नहीं होना चाहिए, किसी को ग्रसित नहीं ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और जी। दीनम, दीन, उसमें वो दीनता पूर्वक नहीं होना चाहिए, है ना। और सानस स्वारस्य, और कैसा, जो निरनुनासिक, सानुनास्यम। जो अनुनासिक नहीं है ना, उसको भी अनुनासिक बना के नहीं बोलना है, निरनुनासिक को भी अनुनासिक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा वर्णों का उच्चारण, ऐसे प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। ये दोष वर्णों में नहीं होने चाहिए, समझ में आया? जी। सभी को समझ में आ गया? जी आ गया। ये 18 प्रकार के वो बताए हैं, और आप लोग गिन लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में 18 ही गिने हैं, आप लोग बाद में गिन लीजिएगा अपने से। जी। सबके उदाहरण दिए हैं, अभिभस्त कैसा है ना, त्वरित कैसा है, सब बताया गया यहाँ पे। देखने चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, बहुत टाइम टेकिंग है यार। बताइए, पढ़ा रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए आप भाई, एक मिनट रुकिए आप। हाँ जी, क्या रही, अब देखिए बता रहे हैं प्रातः काल में कैसे पढ़ना चाहिए, मध्याह्न काल में वेद को कैसे पढ़ना चाहिए। प्रातः पठे नित्य हो रहा स्थितेन, प्रातः काल में कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। हृदय वाले। जो प्रातः सवन होता है, प्रातः सवन मतलब यज्ञ आदि कार्यों में, प्रातः काल के यज्ञ आदि कार्यों में, है ना, अथवा आप उसको अपना दैनिक पाठ कर रहे हैं, उसमें कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे स्वाध्याय करना चाहिए। तो प्रातः पठे नित्यम और स्थितेन, है ना, और स्थान से, है ना, किस स्थान से भैया? उरह स्थान हृदय से। से। स्थान से। और स्थान मतलब हृदय स्थान से, है ना। और जी। स्थितेन स्वरेण शार्दूल ऋतोपमेन, किस प्रकार से, शार्दूल ऋतोपमेन छंद। अर्थात सिंह के जैसा गर्जन करते हुए पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे सिंह जी। मध्यम गत में बोलता है ना, हृदय से आवाज जब आती है। जी। मध्यम दिने कंठ गतेन चैव, मध्याह्न काल में कंठ से उच्चारण करना चाहिए, किसके जैसे, एक वो पक्षी होता है चक्रवाक, चक्रवाक मतलब चकवा गाँव में चकवा। उसको, करके एक पक्षी है। हाँ चकवाक, देखा नहीं है मैंने, नाम सुना लगता है चकवाक, है ना। जी।
उसके जैसा बोलना चाहिए, है ना। जैसे प्रकार से चक्रवात कूदता है वैसे, है ना, जी उसके जैसे मध्याह्न काल में कंधे से बोलना चाहिए। ठीक है। जी जी। आगे क्या कह रहे हैं, तारम तो विद्यात सवनम तृतीयम शिरोगतम तच्च सदा प्रयोज्यम। और तृतीय सवन में, तृतीय सवन मतलब सायंकाल में, सायं काल में। हम्म, किस काल में भैया, सायं काल सायंकाल में। में, है ना, तृतीय सवन में, किसके जैसे, मयूर हंसान्य भृतस्वराम, है ना, मयूर के जैसे, और किसके जैसे, हंस के जैसे, हंस। हम ठीक है, और कोयल के जैसे, जी है ना, इनके जैसे, है ना, तृतीय सवनम में, तृतीय सवनम तारम तू, है ना, तृतीय सवन में जी सायंकालिक होम इत्यादि करते समय, है ना, मूर्धा शिरोगतम तच्च सदा प्रयुज्यम, मूर्धा में स्थित वर्ण का, है ना, जी जी। है ना, मूर्धा स्थित वर्णों द्वारा उच्च स्वर से उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। जी क्लियर है सबको। हम्म, जहाँ समझ में आए पूछ लीजिएगा, है ना, सरल है इसलिए ज्यादा जोर नहीं देना है सबको। खुद को नहीं पढ़ा जाता। हम्म। वो पढ़ाते हैं तो अच्छे से पढ़ाते हैं ना, खुद को लेके ही नहीं बैठा क्या कह जाता। रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। अपने से नहीं पढ़ा जाता, खुद से मतलब अपने से। समझ में आ रहा है ना अभी। जी। जी जी आ रहा है समझ में। चलिए आगे क्या करें, अचः अचः अस्पृष्टाः, अचः अस्पृष्टाः, यणः तु ईषत् स्पृष्टाः, अस्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट, स्पृष्ट जानते हैं आप सब लोग ना, जी है ना, आभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न। हाँ, जी जी अभ्यंतर नहीं आभ्यंतर प्रयत्न, है ना। तो अचों का कौन होता है भैया, अस्पृष्ट होता है, अस्पृष्ट, है ना, अस्पृष्ट। जी और यणों का तो ईषत् स्पृष्ट होता है, यणस्तु ईषत, है ना, जी ईषत् स्पृष्ट होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, स्पृष्टाः शलाः स्मृताः, है ना, और नेम स्पृष्ट कौन होते हैं भैया, शलाः नेम स्पृष्टाः, अर्थात अर्ध स्पृष्टाः नेमाः, शलाः, है ना, नेम स्पृष्ट मतलब जी अर्ध अस्पृष्ट। अर्ध स्पृष्टाः, है ना। जी अर्ध स्पृष्ट कौन होते हैं, शलाः स्मृताः शल होते हैं, चलो शेषाः स्पृष्टाः हलः, और शेष हल पृष्ठ संज्ञक होते हैं, है ना। अस्पृष्ट होते हैं। क्लियर है। जी जी जी। जी कोई मतलब नहीं है सबका, एक आधी श्लोक रह जा रहा है, कोई बात नहीं। ये तो सबको याद ही होगा। ये तो सबको याद होगा, छंदा पादौ सुवेद सहस्त्रौ कल्पोतपच्यते ज्योतिषामयनं तत्सु श्रोतमुच्यते, है ना, जी शिक्षा घ्राणं तो वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्य कुत्र महीयते। ब्रह्मलोके ब्रह्मलोक। महीयते। हाँ यार यही प्रश्न बनता है कि जी छंदों को पढ़ने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, हम्म, ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक। और देखिए उच्चारण, ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित के स्थान बताए गए यहाँ पे, ये तो बताया उदात्त का, जी अनुदात्त का और स्वरित का, क्या क्या बताया वो समझ लीजिए इसी से। उदात्तम आख्याति वृषोंगुलीनाम, उदात्त का स्थान क्या है, तो आपका अंगुष्ठ है ना, ठीक उसके है बाद वाली उंगली। ना, जी अंगुष्ठ और तर्जनी,
जी ठीक है। अंगुष्ठ और तर्जनी का जो मूल भाग है ना, मूल मतलब जड़, उसके मध्य का जो स्थान है ना, जी वो किसका है भैया? उदात्त का। अनुदात्त का क्या होगा? प्रदेश मूल निविष्ट मूर्धा, है ना। तो जो आपकी, सॉरी, स्वरित का, हाँ सर, इस स्वरित का बता रहा हूँ पहले, ठीक है। स्वरित का देख लीजिए, उसका उसका देख लीजिएगा। स्वरित का क्या है? तो स्वरित का क्या बताए? उपांत। आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही जी। है। उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च। उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च। उपांत मध्य मतलब जो आपकी अनामिका उंगली है, कौन है भैया? अनामिका। 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 अनामिका के मध्य भाग को, है ना। जी। और आगे क्या बोले? कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, और कनिष्ठिका में, अनुदात। 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 ठीक है, कनिष्ठिका में अनुदात्त। उपांत यानी मध्यमा, जी अनामिका। करिश्मा। मध्य उंगली है को ना। ही अनामिका कहते हैं ना। हाँ, ठीक है। जी नहीं, मुझे को नहीं कहते हैं। नहीं भैया, कनिष्ठ। ये जो है ना आपकी, मध्य उंगली क्या को अनामिका इसको कहते इंग्लिश में रिंग फिंगर भी बोलते कनिष्ठिका हैं। के। रिंग फिंगर। कनिष्ठ। अच्छा जी जी रिंग फिंगर है ना। कनिष्ठिका के अभी तक बाद समझ में आ वाली। रही थी, रिंग फिंगर से जी समझ रिंग। गए अभी। अनामिका बोला तो नहीं जी समझ में समझ में आ गया सबको? जी जी। ये सबका एक और बता दिया क्या? उदात्तम प्रदेशनी विद्यात, है ना। प्रचयम मध्यमः। जी उदात्तम प्रदेशनी विद्यात मतलब जो आपका उदात्त स्वर होता है, ठीक है, वह तर्जनी साध्य है। तर्जनी के द्वारा साध्य है। अनुदात्त किसके द्वारा है? कनिष्ठिका के द्वारा साध्य है, ठीक है। स्वरित अनामिका साध्य जी है ना। जी। और प्रचय, प्रचय स्वरित है। प्रचय किसके द्वारा साध्य है भैया? मध्यमा के द्वारा साध्य है, मध्य अंगुली। जी ठीक है, वही बताया। अब देखिए, कुछ नहीं, बवाल बता रहे हैं आगे। 9 पद अब ये सही स्वर है। है आपके, है ना। स्वरों को, जी इनको 9 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। इसको पदशैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदशैया। नव पदशैया। पदशैया, है ना। नव पदशैया 9 प्रकार की होती है, उससे समझ में आ रहा है नव लिखा है। 9 प्रकार की होती है ना? कौन कौन है? तो उदात्त नंबर 2, आद्युदात्त, अंत्योदात्त, जी मध्योदात्त, ठीक है, द्वयोदात्त, उदाहरण से देखने में समझ में आ जाएगा। त्रयोदात्त, ठीक है, जी अनुदात्त, स्वरित और स्वरित नीच स्वरित, और नीच स्वरित, नीच स्वर। ठीक है। 6 ये हो गए, और 3 ये हो गए, आपके 9 हो गए ना, जी जी। है ना। अब इसमें देखिए उदात्त के भेद कितने हैं? तो ये 6 भेद किसके हैं? उदात्त के हैं। उदात्त के। ये 6 भेद किसके हैं? उदात्त के हो गए, उदात्त के। ठीक है। और अनुदात्त, जी
एक भेद अनुदात्त का हो गया ये, और ये दो भेद स्वरित के हो जी गए। जी जी ठीक है, इस प्रकार से कितने प्रकार के हो गए, 9 पदसंज्ञा हो गई। ठीक है, आगे उसका मंत्रों में उदाहरण दे रहे हैं, तेषाम उदाहरणानि अग्नि सोमा प्रवीद हविषा, सब इत्यादि उदाहरण आगे जी पूरे श्लोक में उदाहरण देंगे उसका, है ना। वही यहाँ बताया है, अंतोदात्तम आद्योदात्तम उदात्तम अनुदात्तम से नीचे स्वरितम मध्योदात्तम स्वरितम द्वयोदात्तम त्रयोदात्तम की 9 पदसंज्ञा। ठीक है, पदसंज्ञा कितने प्रकार की होती जी है, तो 9 प्रकार की होती है। 9 कौन सी प्रकार होती है, के। ध्यान रखना है। कौन सी होती है, ध्यान जी रखना है ना। उसका उदाहरण बता रहे हैं आगे। हविषान् मध्योदात्तम स्वरित इति स्वरितम बृहस्पति इति द्वयोदात्तम इंद्रा बृहस्पति इति त्रयोदात्तम। ठीक है, जी जैसे समझ लीजिए, इसी का लिखा था, यहाँ समझ लीजिए, एक दो का उदाहरण दे देता हूँ मैं, बाकी में बहुत टाइम लग जाएगा समझाने और ध्यान देने में। जैसे मान लीजिए, वेद पढ़ा है आप में से किसी ने? नहीं, कोई नहीं पढ़े हैं? हम तो नहीं पढ़े हैं। नहीं कोई पढ़े। है ऐसा वेद पढ़ा संहिता जिसने पढ़ी हो? जी, ओ की मात्रा है। है? सोम में जो ओ है वो दीर्घ होगा। जो स्वर संचालन होता है ना, ये लोग आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे उसको, है ना, देख करके। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तदपि बताने का प्रयास करूंगा, मैं समझ में आ जाए, कितना समझ में आ जाएगा देखेंगे। बृहस्पति। तो 3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं। ठीक है, साधारण हमारा उदात्त अनुदात्त स्वरित की पहचान क्या है, हम लोग कैसे किए थे, मैंने सुबह बताया था आप लोगों को कि उदात्त कल ही बताया था, उदात्त होगा तो ऐसा होगा, स्वरित होगा तो ऐसा होगा। तो जी जी जी। क्या बताया, फटाफट बताइए। जो उदात है उससे कोई भी मात्रा नहीं होगी, और अनुदात है उसके नीचे होगी वैसे, और त्वरित के दंडाकार में होगी, दंडाकार में। बस समझ में आ गया। ये जो खड़ी रेखा होती है, जैसे ये यहाँ लगाया देखिए, अग्नि में आ में नीचे है ना, लाइन खींची है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अनुदात। अनुदात्त। अनुदात। ठीक है, और सो महा में ऊपर है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्वरित। त्वरित। स्वरित। ठीक है, और उदात्त में कोई भी चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। अब सबसे पहला उदाहरण हमारा किसका है, ये समझ लीजिए, इसको ये समझ लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये अनुदात्त है ना इधर, ये अनुदात्त है ना नीचे वाला, और जी ये उदाहरण है अंत्य उदात्त का। जब हम ऊपर ले जाएंगे इसको, अग्नि ही ऐसा उच्चारण करेंगे, अग्नि ही, तो हाथ जो स्वर संचालन प्रक्रिया होती है, इसमें हाथ नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये ठीक है, ये स्वर है, ये हाथ है उसका। ठीक है, तो हाथ को जब ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो उदात्त, नीचे ले जाएंगे तो अनुदात्त, और मध्य में रहेगा तो स्वर। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो उदात्त, नीचे अनुदात्त, और मध्य में स्वरित रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से इधर उधर भी ये स्वर चलते हैं। जैसे मान लीजिए, एक तो ये समझ में आया, ऐसे ही ये समझ लीजिए, ये व्यक्ति है, ये स्वर है उसका, हस्त स्वर। ठीक है, ये बैठा हुआ है वो। ठीक, ये राइट हैंड है उसका। ठीक है ना, दाया हाथ, तो दाया घुटना और बाया घुटना, इन दोनों स्वरों के, इन दोनों के मध्य में भी स्वर चलते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे चलते हैं स्वर। ठीक है, ऐसे ऐसे, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट करके स्वर चलते हैं, हिलाते हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, जी तो जी, जब वो इधर जाएगा तो देखे इधर हैं, जाएगा, है ना, देखे हैं, तो वो इधर वीडियो जाएगा तो अपलोड हुआ उदात्त, था।
इधर जाएगा तो उदात्त, इधर जाएगा तो अनुदात्त। ठीक है, मध्य में रहेगा तो स्वरित। वही प्रक्रिया है। जब ऊपर जाएगा तो उदात्त, नीचे जाएगा तो अनुदात्त। जब इधर रहेगा तो उदात्त, इधर रहेगा तो अनुदात्त, और बीच में रहेगा तो स्वरित। ठीक है, ये प्रक्रिया इसकी है। अब देखिए, जब हम इस स्वर को बोलेंगे अग्नि ही, ऐसा उच्चारण करेंगे, तो जो वैदिक है वो स्वर को नीचे से लेकर के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से अनुदात्त से उदात्त में ले जाएगा। तो पहला वर्ण अनुदात्त और अग्रिम क्या हो जाएगा? जब ऊपर पहुंचेगा तो ये उदात्त। उदात्त। अनुदात्त कहलाएगा। कैसा कहलाएगा भैया? उदात्त कहलाएगा। सॉरी, आगे वाला अनुदात्त है तो अंतिम वाला क्या कहलाएगा? उदात्त। उदात्त, अंत्योदात्त हो जाएगा। उदात्त कहलाएगा, है ना। और कैसा उदात्त हो जाएगा? ये अंत्य वर्ण इसका उदात्त है ना, तो अंत्योदात्त कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अंत्योदात्त। अंत्योदात्त। समझ में आ गया अभी? जी जी। अब देखिए, अब देखिए, अब क्योंकि मैंने बताया था ये जो स्वरित होता है ये ऊपर से आता है ना। जब भी स्वरित हमें सोमाह, जब इस वैदिक को सोमाह ऐसा उच्चारण करना होगा तो इसको स्वर अपना यहाँ से यहाँ लाना होगा। ऊपर लेके जाएगा फिर नीचे लेके आएगा। सो माह, स का उच्चारण यहाँ होगा सो, और मह यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई? मह कहाँ आएगा? बीच में। फिर स्वरित बीच में आएगा ना, तभी बात बनेगी। तो ये आदि वर्ण कैसा हो गया? कोई चिन्ह नहीं है इस पर, क्या कहलाएगा ये? उदात्त। उदात्त। कैसा उदात्त कहलाएगा? तो आदि होता, आदि आद्योदात्त। आदि। बहुत सुंदर। मुझे नहीं लगता था इतनी आसानी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बृहस्पति ही, है ना। क्या है भैया? बृहस्पति ही। ठीक है। हाँ। अभी क्या करना होगा इसको? ये जो है, अब थोड़ी कठिन है स्वर संचालन की प्रक्रिया, मैं समझा पा रहा हूँ यहाँ पे भी, तो समझिए। बहुत इसको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है समझ आप लोगों को। बाकी सामने से बैठ के समझ में आती है चीजें, सामने से भी बहुत कठिन समझ में आती है। समझ में आए तो समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो छोड़िएगा इसको, है ना। कोई आवश्यक नहीं है ऐसी चीज। ठीक है। अभी इसको क्या करना होगा? जब ये इसको बृहस्पति का उच्चारण करेगा तो उसको अपने वाम जंघा से लेकर, क्योंकि इधर उधर भी हम उदात्त अनुदात्त का उच्चारण करते हैं ना, जी जी है ना। तो जी। इसमें क्या करेगा ये? यहां से उच्चारण करेगा, यहां से ब्रीह को शुरू करेगा इधर से, और ऊपर लेके जाना है इसको, क्योंकि स्वर को बीच में लेके आना है फिर, है ना। यहाँ से शुरू करके ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा तभी तीन नीचे आएगा। तो ब्रे ह पे छूट जाएगा साइड से, जो साइड है आपका, है ना, वाम जंघा वहां से छूट जाएगा हा पे। ठीक है। ब्रे हस प ती ही प पे ऊपर पहुंच जाएगा उदात्त पे, और त पे स्वरित में आ जाएगा। तो कितने इसमें उदात्त हुए? एक उदात्त ये हो गया, एक उदात्त ये हो गया, एक ऊपर उदात्त, एक दाया उदात्त, दो उदात्त हो गए ना। जी। समझ में आ गया? तो ये क्या कहलाएगा? द्वय उदात्त। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए, अब मैंने बताया था इधर उधर स्वर चलते हैं, है ना। इधर और इधर स्वर चलते हैं इसके, है ना। तो जब ये वैदिक स्वर चलाएगा तो इसमें देखिए तीन अनुदात्त है ना, एक दो और तीन। जब इधर उधर स्वर चलते हैं तो उदात्त अनुदात्त ही होते हैं, बीच में स्वरित में नहीं आता है वो। ठीक है। जी। तो उदात्त होगा, जब तीन अनुदात्त होंगे तो तीन ही उदात्त होंगे इसमें। ई है, ब्रे है, प है, ये क्या कहलाएंगे? उदात्त कहलाएंगे। तो ये कैसा उदात्त हो जाएगा? त्रय उदात्त हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? हेलो। ये है इसका। हाँ मैंने पढ़ा। भाई म्यूट करिए हेलो। अपना। हाँ मैंने प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। रुका देख के बताओ ताई। रुका देखा ताई ऐसे लाइन ये पढ़ा। कौन है भैया? म्यूट करिए अपने आप को। सभी को समझ में आ गया ना अब? हाँ हाँ।
5:51 पे बात है वो श्रमजीवी। ये कौन है भाई? हाँ श्रमजीवी एक्सप्रेस 5:51 पे है भाई। कौन है ये? 5:51 प्लेटफार्म नंबर 5 पे 5:51 पे। हेलो, प्लेटफार्म नंबर 5 पे आए 5:51 पे। अरे हाँ हाँ हाँ, कौनो में आराम से बैठ ले जब मछली पर उली पर होए। अरे भाई हाँ ये म्यूट करिए अपने आप को। ना ही और कोनो ना दिखा दे, सब डाइवर्ट दिखावे ले आगे बा। मतलब वही उथा से मुगल सराय से दूसरे रूट से चली जाए, बनारस ना आए। हाँ ये एक चीज दिखावत बा जौन बनारस कैंट पहुंचे। हाँ श्रमजीवी आए हुए 5:51 पे दिखावत बा। हाँ वो 6 बज जाए। हाँ हाँ, ना ही और कोनो ना दिखावत बा। गजब के मूर्ख इंसान है। समझ में आ गया सबको? हम्म, क्या कह रहे हैं भैया आप? देखिए उच्चारण स्थान बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उदात्त अनुदात्त स्वर के क्या कह रहे हैं? अनुदात्तो हृदय चेयो। अनुदात्त का उच्चारण स्थान क्या कहे भैया? अनुदात्तो हृदय चेयो मूर्धनि उदात्तः उदाहृतः। अनुदात्त का उच्चारण स्थान क्या बताया? हृदय। और मूर्धा उच्चारण स्थान उदात्त का होता है। स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वस्ते सर्वास्ते प्रत्ययः स्मृतः। हास्य मतलब मुख। हास्य मतलब मुख। प्रचय का उच्चारण मुख्य स्थान क्या होता है? पूरा मुख होता है। ठीक है। स्वरित का उच्चारण स्थान क्या है भैया? कर्ण कर्ण का मूल भाग। मूल्य। कर्णमूली या स्वरितः। अनुदात्तः हृदिस्थः मूर्धनि उदात्तः उदाहृतः। मूर्धा से उदात्त उच्चारित होता है, स्वरित कर्णमूली होता है। और सर्व अस्य आस्य मतलब मुख। सर्वास्य कौन होता है? प्रचय। ठीक है। प्रत्यय। आ गया देखिए ये श्लोक। आगे क्या कह रहे हैं? चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्राम तु एव वायसा। चाशस जो होता है, चाशस बोलते हैं मोर को, वह एक मात्रक बोलता है। कैसा बोलता है भैया? एकमात्र। सॉरी, क्षम्यताम। चाशस मतलब होता है नीलकंठा। क्षम्यताम, ये ध्यान दूसरी जगह चला गया मेरा। जी आपने बताया था ना पपैया। नीलकंठा है ना। तो वह कैसे बोलता है भैया? एक मात्रिक बोलता है, तीन मात्रा बोलता है सिक्की मोर को। आगे आने वाला द्विमात्रम तो वायसा। और वायस जो होता है वह कौन मात्रा में बोलता है भैया? द्विमात्रिक बोलता है ना? है ना? वायस मतलब कोआ। हाँ। शिखी होती त्रिमात्रम, और शिखी माने मोर। वह किस मात्रिक वह कैसी मात्रा में बोलता है भैया? त्रिमात्रिक। ठीक है। नकुलस्तु अर्धमात्रिकम। नकुल मतलब मेंढक। नेवला। नेवला वह कैसे बोलता है? आधी मात्रा में उच्चारण करता है। ठीक है। हम्म, हम्म, समझ में आ गया? ये प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे साधारण चीजें हैं, पूछा जाता है कभी कभी। आगे क्या कह रहे अभी हैं? पूछ। एक श्लोक रह गया क्या? कुतीर्थात् आगरम दग्धम अपवर्गम च भक्षितम नतस्य पाठे मोक्षोस्ति पापे पापा हेरिव उहिर्विषात्। अब देखिए जब हम वेद पढ़ते पढ़ाते हैं ना, तो उससे हमें क्या मिलता है? अपूर्व एकत्रित होता है। अपूर्व से हमें स्वर्ग आदि अपवर्गों की प्राप्ति होती है ना? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कुतीर्थात् आगतम, है ना? कुतीर्थ से, कुतीर्थ मतलब कुतीर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है आचरणहीन कोई गुरु होगा तो। आचार और आचरणहीन ना, बहुत महत्व है वेद में आचार आचरण का। वहां स्पष्ट लिखा है आचारहीनम न पुनंति वेदा, है ना?
आचारहीन व्यक्ति को वेद कभी भी आशीर्वाद नहीं देते, है ना। क्या कह रहे हैं, कुतीर्थात, आचारहीन ऐसा गुरु है, कुतीर्थ मतलब आचारहीन जो गुरु है, उससे जो आगत विद्या है, उससे जो प्राप्त विद्या है ना, वो कैसी होती है भैया, दग्धम अपवर्गम, जो अपवर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है, और कैसी कैसी होती है, दग्ध होती है ना। जी। ठीक है। दग्ध। और क्या होता है उससे भैया, न तस्य पाठे मोक्ष होती, उसका पाठ करने से कोई मोक्ष भी नहीं मिलता है, अभी तो क्या होता है भैया, पाप के भागीदार बनते हैं, पापा हे रिवा किल विषाद। ठीक है। हम्म, ऐसे गुरु से जितना पढ़ेंगे उतना आपको पाप लगेगा। उसके बाद में उसका विपरीत बता रहे हैं, सुतीर्थात आगतम व्यक्तम, सुतीर्थ से, अच्छे गुरु से, अच्छे आचरणवान गुरु से प्राप्त हुई विद्या, है ना, क्या करती है भैया, आवाज आ रही है मेरी। जी जी आ रही है। तो सदाचार युक्त गुरु से, है ना, और कैसी, व्यक्त विद्या, व्यक्त मतलब अच्छी स्पष्ट विद्या, है ना, स्पष्ट उच्चारण इत्यादि से युक्त विद्या, स्पष्ट उच्चारण इत्यादि से युक्त, हम्म, है ना। क्या करती है भैया, सुव्यवस्थितम, सुव्यवस्थित विद्या, और कैसी, स्वरेण, मधुर ध्वनि से युक्त, है ना, सुवक्त्रेण, अच्छी, अच्छे कंठ से कही गई, अच्छे तरीके से कही गई विद्या क्या करती है ना, प्रयुक्तम ब्रह्म राजते, ऐसी विद्या को प्रयोग करने वाला जो वेद पाठी बटुक होता है ना, जो प्रयोग करते हैं ऐसे सदाचारी गुरु से विद्या का, इस प्रकार का प्रयोग जो करते हैं, तो ब्रह्म इव राजते, ब्रह्म के जैसे सुशोभित होते हैं, है ना। हम्म, आगे क्या कह रहे हैं, मंत्रहीन स्वरतः वर्णतो वा, है ना, क्या भैया, स्वरतः हीन, वर्णतः हीन वा, स्वर से हीन, है ना, स्वर इत्यादि से हीन, अथवा वर्ण से हीन। ठीक है। मंत्र का, है ना, मिथ्या प्रयुक्तो न समर्था, है ना, यदि कोई मिथ्या रूप में, है ना, झूठे, किसी झूठे कार्य को सही करने के लिए कोई प्रयोग करता है, स्वर से हीन अथवा वर्ण से हीन मंत्र का किसी झूठे इत्यादि कार्यों को साधने में उसका प्रयोग करता है, तो वह उसको न तमर्थम आह, जो उसका अर्थ होता है उसको नहीं देता, अर्थात जो मंत्र का अर्थ होता है वह उस अर्थ को उसे प्रदान नहीं करता। ठीक है। सब आगे वज्रो जी। यजमान हृणस्ति, यजमानम हृणस्ति, और वह क्या करता है भैया, वह वाक वज्र रूपी मंत्र, है ना, वाक वज्र रूपी मंत्र हम्म, क्या करता है, उस यजमान का हनन करता है, उस यजमान का विनाश करता है। जैसे जी। यथेंद्र शत्रु सरतोपराधात, है ना, जिस प्रकार से जो आपका वो था, जिसका वृत्र, वृत्र जो था उसने जब जप किया इंद्र को मारने के लिए, तो उसने उदात्त अनुदात्त में गड़बड़ी कर दी थी। ठीक है। हम्म, तो उससे उसका नाश हो गया। तो जैसे इंद्र शत्रु पद से उच्चारण करने में, है ना, उदात्त पद के विपरीत करने के कारण उसने क्या कर दिया था, उदात्त का विपरीत कर दिया था, उदात्त कर दिया था, है ना। ठीक है। हम्म, तो उसमें क्या किया था, एक कहानी लंबी है, बताऊंगा बाद में, चलिए, है ना। तो उससे क्या होता है, यजमान का नाश होता है। ठीक है। तो मतलब नहीं हो सकता, परेशानी। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, लेकिन ये सब चीजें समझनी चाहिए, तभी हम लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे। अनक्षरम हत आयुष्यम, अनक्षरम हत आयुष्यम। ठीक है। हम्म, विस्वरम व्याधि पीड़ितम, विस्वरम व्याधि पीड़ितम, है ना, अक्षता शब्द रूपेण वज्रम पतति मस्तके। क्या कह रहे हैं, जब वेदों के अक्षर कैसे हो जाते हैं भैया, दोष युक्त हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, दोष युक्त होते हैं, है ना, पदार्थ आदि भेद से, उच्चारण स्थान आदि से दोष युक्त हो जाते हैं, है ना। तो वो कैसे क्या करते हैं भैया, आयुष्म हनति। ठीक है। वह क्या करते हैं, आयु का नाश करते हैं। हतायुष्यम कैसे होते हैं भैया, अनायुष्य होते आयु। हैं, अनायुष्य मतलब हतायुष्य, आयु का नाश करने वाले होते हैं यजमान की। जी। जब वह कैसे हो जाते हैं, दोष युक्त होते हैं।
ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, विस्वरम, है ना, और स्वर रहित होने पर व्याधि पीड़ितम, स्वर रहित होते हैं तो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जब अक्षर दोष से युक्त होंगे तो क्या करेंगे, आयु का नाश करेंगे। जब स्वर इत्यादि से युक्त होंगे तो क्या करेंगे, स्वर दोष इत्यादि से व्याधि उत्पन्न करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, अक्षता शस्त्र रूपेण, है ना, वज्रम पतति मस्तके, इस प्रकार से जो अक्षता, है ना, जो कभी न नाश होने वाले शस्त्र के रूप में मंत्र परिणित होकर के, है ना, वह वज्र स्वरूप बन के विद्वान के मस्तक पर जाके लगता है ना, उनके मस्तक पर पतित होता है। ठीक है, जी। आगे क्या कह रहे हैं, हस्तहीनम च योधीते, है ना, स्वर वर्ण विवर्जितम, हस्त स्वर से रहित, है ना, जो वेद पाठी, वेद बटुक, है ना, वेद को पढ़ने वाला बिना हस्त स्वर के उसको पढ़ता है तो क्या होता है भैया, अथवा स्वर वर्ण विवर्जितम, उदात्त आदि स्वर, उदात्त अनुदात्त स्वर आदि से वर्जित वेद का उच्चारण करता है ना, तो ऋक यजु साम भी तक धो, है ना, ऋक यजु और साम, है ना, दग्ध धोकर मतलब इनके कोप से जलकर, है ना, वियोनि मधिगच्छति, वियोनि में जाता है ना, वियोनि मतलब मर जार सूकर इत्यादि में जन्म लेता है ना। आगे क्या कह रहे हैं, हस्ते न वेदम योधीते, और हस्त स्वर के द्वारा, है ना, और स्वर वर्ण यथा अर्थ संयुतम, स्वर वर्ण इत्यादि का अच्छे से प्रयोग करते हुए, हस्त संचारण का अच्छे से प्रयोग करते हुए जो ऋग यजु साम का पढ़ता है ना, स पूतो, उनके द्वारा पवित्र होते हुए ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। ठीक है, क्लियर है भैया। आवाज आ रही है मेरी। जी आ रही है। भाई क्या कह रहे हैं, शंकरा शांकरी प्राददात, भगवान शंकर ने क्या किया था, शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ चुके हैं ना, शंभु मते वर्णाः, शंभु का चर्चा पहले हुई है, तो वही कह रहे हैं, शंकरा शांकरी, शंकर ने शांकरी का, है ना, जैसे विद्या का, प्राददात दाक्षी पुत्राय, दाक्षी पुत्राय मतलब पाणिनये, है ना, भगवान पाणिनि को इस वाङ्मय को दिया। ठीक है, ठीक है, वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य, और कैसे करके दिया, ऐसे ही नहीं, वह इस वाङ्मय को एकत्रित करके दिया उन्होंने। ठीक है, क्लियर है। आवाज आ रही है मेरी भाई। जी आ रही है सर। हाँ, आगे हमको नमस्कार इत्यादि किया गया है, ये नाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः, है ना, जिन भगवान, ऐसे भगवान पाणिनि जिन्होंने क्या किया, अक्षर समाम्ना, है ना, जिन्होंने माहेश्वर से क्या किया भैया, ये ना, जिन्होंने माहेश्वरात् क्या किया, अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, अक्षर समाम्नाय को लेकर के, है ना, अधिगत करके, है ना, महेश्वरात् ये न अक्षर समाम्नायम अधिगम्य कृत्स्नम व्याकरणम, और इस व्याकरण शास्त्र का प्रत्याख्यान किया, तस्मै पाणिनये नमः, ऐसे भगवान पाणिनि को मैं प्रणाम करते हैं हम लोग, है ना। जी। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं उनके बारे में, येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चात् जियानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः, है ना, येन विमलैः शब्दवारिभिः, है ना, पुंसां गिरः धौता,
है ना, अज्ञानजम तमः च भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। जिसने क्या किया भैया, ये ना विमलैः शब्दवारिभिः, जिन्होंने इस विमल है ना, जो ऐसा क्लिष्ट शब्द रूप संपर्क क्या कह रहे हैं, क्लिष्ट अपशब्द रूप है ना, पंक संसर्ग रहित ही शब्द एवं वारिणी तई ही शब्द वारिभिः, ऐसे शब्दों को है ना, ये क्या सने भैया, एक कीचड़ में सने हुए थे। कैसे सने हुए थे, जो शब्द है हमारे कीचड़ में गंदे हुए थे, है ना, कीचड़ से युक्त थे, उनको क्या किया, है ना, अपनी शब्दवाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, है ना, उन शब्दों को क्या किया भैया उन्होंने, गिरा विमलई, उनको क्या किया, उनको पुमसा मतलब उनको पवित्र किया। क्या किया भैया, शब्दवारी भी पुमसाम गिरा धौता, उनको क्या किया, उनको अपनी वाणी के द्वारा, गिरा है ना, अर्थात वाणी के द्वारा क्या किया, पवित्र किया उनको, ठीक है। और पवित्र करके, पवित्र ही नहीं किया तो क्या किया उनको, तमश्च अज्ञानजम, और उस उनके अज्ञान को उनसे भिन्न करके, अलग करके, है ना, हम लोगों को प्रदान किया, है ना। तस्मै पाणिनये जी नमः, ऐसे भगवान पाणिनि को मेरा प्रणाम है। आगे फिर कह रहे हैं, अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः, है ना, अर्थात ज्ञानांजन शलाकया, अच्छा, मतलब ज्ञान के अंजन, है ना, अंजन मतलब काजल, है ना, काजल रूपी शलाका के द्वारा, है ना, शलाकया अज्ञान अंधस्य लोकस्य, है ना, अज्ञान से अंधा हुआ यह लोक, यह लोक कैसा था भैया, अज्ञान से अंधा था, अशब्दों का उच्चारण करता था। इसके लिए क्या किया उन्होंने, ज्ञान अंजन शलाका के द्वारा, है ना, हमारे जो चक्षु हैं है ना, हमारे समस्त संसार के, समस्त लोक के जो चक्षु हैं, इनमें उन्होंने क्या किया, उसको उन्मीलित किया, है ना, उन्मीलित किया मतलब उद्घाटित किया, है खोल ना। दिया। ये न तस्मै पाणिनये नमः, उन भगवान पाणिनि को मैं नमस्कार। प्रणाम करता हूँ, है ना। हम्म, ये सब बकवास, चलिए आगे परिशिष्ट वगैरह है। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से।